अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि बीए पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में, तो बीए ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 का जो क्वेश्चंस आया है, तो मेरे पास जो सेट है वो ग्रुप ए का है। तो 4 ग्रुप होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं और डी होते हैं। तो मैंने जो आंसर अभी लेकर आया हूँ वो ग्रुप नंबर ए है। ठीक है, ग्रुप ए है। तो मैंने इससे पहले 2 मरतबा बनाया वीडियो। तो मैंने इससे पहले सीधे डायरेक्ट आंसर दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चंस में टिक लगा के दिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन दिख नहीं रहा क्योंकि क्वालिटी गड़बड़ है। सही बात है, क्वालिटी गड़बड़ है, क्योंकि ये मेरे टेलीग्राम पे मेरे स्टूडेंट्स ने भेजा था, इसलिए मैंने बना दिया। तो आइए अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन को बोलता हूँ और सीधे आंसर्स बताता हूँ, और आप लोग क्वेश्चन सुनकर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंशाया क्या है, किसकी किताब है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हसनैन। क्वेश्चन नंबर 2 है पतरस बुखारी का वतन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, पाकिस्तान। सवाल नंबर 3 है इंशाया के लिए अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ मुस्तमल है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, शॉर्ट एसे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके निसाब में शामिल ड्रामा ज़हाक का मुसन्निफ़ कौन है? तो ज़हाक का मुसन्निफ़ प्रोफेसर मोहम्मद हसन है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अपने वतन में किसका इंशाया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्हैया लाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 6 है पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? तो पतरस बुखारी का पूरा नाम सैयद अहमद शाह है। तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है उर्दू ड्रामा निगारी तारीख़ व तनकीद किसकी किताब है? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमरुल आज़म हाशमी। तो सवाल नंबर कमर आज़म हाशमी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मज़ामीन पतरस किसकी नौयत की किताब है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, इंशाया हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है कि सिर्फ इंशाया और चंद इंशाए किसकी किताब है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैयद मोहम्मद हसनैन। सवाल नंबर 10 है दर्ज झेल में से ज़हाक का किरदार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, नौशाबा। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब का नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब का नाम है आब हयात। सवाल नंबर 12 कह रहा है किस मुसन्निफ़ के तहरीरों में जा बजा अलीगढ़ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 13 उर्दू ड्रामे किसकी किताब है? तो ऑप्शन नंबर डी सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर कमर आज़म हाशमी। सवाल नंबर 14 है सैयद मोहम्मद हसनैन का वतन किस सूबे में है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, बिहार। सवाल नंबर 15 है आपके निसाब में शामिल इंशाया नया पैसा किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा। सवाल नंबर 16 कह रहा है पतरस बुखारी का इंतकाल किस मुल्क में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। सवाल नंबर 17 है दर्ज झेल में से कौन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मुतालिक है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दर्ज झेल में से रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, खंदा। सवाल नंबर 19 कह रहा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट, दिल्ली। सवाल नंबर 20 कह रहा है इंशाया किसकी किताब है? तो सही आदम शेख की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है आपके निसाब में शामिल इंशाया गुलशन उम्मीद की बहार किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 22 कह रहा है पतरस बुखारी के सन पैदाइश
का क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा 1898। सवाल नंबर 23 है, लुगत में ज़हाक के माने क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट, ईरान का जालिम बादशाह। सवाल नंबर 24, मोहम्मद हसन किस माही रिसाले के मुदय्यर थे, तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएंगे, उसरी अदब के। सवाल नंबर 25 है, रशीद अहमद सिद्दीकी के जाए पैदाइश क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर जौनपुर। सवाल नंबर 26, दर्ज झेल में से कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है, तो दोस्तों यहाँ इसका जो आंसर है ये गलत है। आंसर सही है क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है जो उनका है और 3 ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से गलत हो जाना चाहिए क्योंकि 3 ऑप्शन जो है ये इनका है ही नहीं, डॉक्टर मोहम्मद हसन का है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया वो सही हो जाएंगे, ज़हाक। तो सवाल नंबर 27 है, आपके निसाब में शामिल ज़हाक क्या है, ज़हाक एक ड्रामा है। सवाल नंबर 28 है, आपके निसाब में शामिल इंशाया गौसलियात की तहरीर किसकी है, तो ये सवाल नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 29 है, ड्रामा ज़हाक में मुल्क के किस दौर की तस्वीर कशी की गई है या मौजूद है, तो सवाल नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीरजेंसी। सवाल नंबर 30 है कि तुम में से किसी का भी कद तलवार से लंबा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़हाक। सवाल नंबर 31, दर्ज झेल में से पतरस बुखारी का कौन सा इंशाया निसाब में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉस्टल में पढ़ना। सवाल नंबर 32 है, नीरंग ख्याल किसकी इंशायों का मजमुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 33 है, कौन सा इंशाया निगार बड़ा नावल निगार भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर पतरस बुखारी। सवाल नंबर 34, खाका निगारी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, खाका निगारी को स्केच कहते हैं। सवाल नंबर 35, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाया दर्ज झेल में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा झिंगूर का जनाजा। सवाल नंबर 36 कह रहा है कि ड्रामा ज़हाक का बुनियादी मवाद मोहम्मद हसन ने कहाँ से अखज़ किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दर्ज झेल में से कौन सा ड्रामा निगार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमचंद। सवाल नंबर 38 है, किस इंशाया निगार को जदीद उर्दू नज़म का बानी करार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 39 है, किस इंशाया में इंशाया निगार ने शहर के हालात वाक़यात बयान किए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएंगे अपने वतन में। सवाल नंबर 40 है, दर्ज झेल में से इंशाया में से दर्ज झेल में किस इंशाया में एक पालतू जानवर का जिक्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएंगे कुत्ते। सवाल नंबर 41 है, आज़ाद ने किस ज़बान में ज़ेर असर उर्दू में इंशाया तहरीर किया, तो तुर्की इस करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 42 है, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1977 ईस्वी। सवाल नंबर 43 है, अंजुम मानपुरी का ताल्लुक़ किस सूबे से है, तो अंजुम मानपुरी का ताल्लुक़ बिहार से है। सवाल नंबर 44 है, अरहर का खेत किसका इंशाया है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। सवाल नंबर 45 है, डॉक्टर मोहम्मद
हसन की जाए पैदाइश कहाँ है, तो दिल्ली हो जाएगा। तो सवाल नंबर 46 में आते हैं, दर्ज झेल में से कौन सी किताब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, मुकद्दमा शेर व शायरी। सवाल नंबर 47 है, दर्ज झेल में से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, उर्दू मोहल्ला, क्योंकि ये गालिब का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 48 है, अंजुम मानपुरी के रिसाले का नाम क्या है, तो अंजुम मानपुरी के रिसाले का नाम ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, कौमी आवाज़, कौमी आवाज़ नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 48 है, अंजुम मानपुरी के रिसाले का नाम क्या है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नंबर ए लगाई है। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, गलत है, ठीक है। ना ही सी होगा ना ही ए होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट होगा, नदीम। नदीम जो है अंजुम मानपुरी का रिसाले का नाम है, ठीक है। तो नदीम आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आते इधर कि सवाल नंबर 49 में क्या कह रहा है कि अंजुम मानपुरी के मशहूर व मारूफ ड्रामे का नाम क्या है, तो यहूदी की लड़की। सवाल नंबर 50 है कि डॉक्टर मोहम्मद हसन ने ज़ुहाक के इंतसाब में किस शायरी की नज़म शामिल की है, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, अख्तरुल ईमान। सवाल नंबर 51 है कि आपके निसाब में शामिल इंशाया दोस्ती का मुसन्निफ़ कौन है, तो दोस्ती का मुसन्निफ़ अंजुम मानपुरी है। सवाल नंबर 52 है, उसरी अदब क्या है, तो उसरी अदब सह माही रिसाला है। सवाल नंबर 53 है, तमसील निगारी के लिए कौन ज़्यादा मशहूर है, तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 54 है कि अंजुम मानपुरी के इंशायों के कितने मजमूए शाये हुए हैं, तो 2। तो सवाल नंबर 55 है, ख्वाजा हसन निज़ामी ज़हनी तौर से किस तर्ज ज़िंदगी को गुजार रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, तसव्वुफ़। सवाल नंबर 56 है, सवेरे जो कल मेरी आँख खोली, तो किसकी तसनीफ़ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए पतरस बुखारी। सवाल नंबर 57 है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने मेरठ से कौन सा अखबार निकाला, तो उसका नाम था तौहीद। सवाल नंबर 58 है, कृष्णचंद्र ने इंसानी ज़िंदगी में नहाने की अहमियत को किस इंशाया में बयान किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, गौसूलियात। सवाल नंबर 59 है, कन्हैया लाल कपूर तंज के एक बेहतरीन सर्जन और अमल जुराही के मालिक हैं, किसका कौल है, तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 60 है, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, इलाहाबाद। सवाल नंबर 61 है, इंशाया किस ज़िमरे में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, गैर अफसानवी नसर में। सवाल नंबर 62, आपके निसाब में शामिल इंशाया कुत्ते किसके तहरीर है, तो पतरस बुखारी की तहरीर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सवाल नंबर 63 है, दर्ज झेल में से कौन सी किताब ख्वाजा हसन निज़ामी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यादों की बारात। सवाल नंबर 64, अपने वतन में हर अकेली नौजवान लड़की को शक की निगाहों से देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, अपने वतन में। सवाल नंबर 65, इंशाया का बुनियादी लफ्ज़ इंशा किस ज़बान से आया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ हो जाएगा, अरबी। तो सवाल नंबर 66 है, अहमद जमाल पाशा का असली नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, आगा मोहम्मद
नुज़हत पाशा। सवाल नंबर 67 है, किसने अपने इंशाया में अहलिया रोशन आरा का तज़किरा किया है? तो बुतरस बुखारी ने किया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 68, मैं एक मियाँ हूँ, किसकी तहरीर है? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, बुतरस बुखारी। सवाल नंबर 69 में है, ख्वाजा हसन निज़ामी को किसके मज़ार के पास दफन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। सवाल नंबर 70 है, खुदा गारत करे इस नए ज़माने को, आजकल लोग नहाते भी नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 71 है, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, 1987। सवाल नंबर 72, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, किस इंशाया का जुमला है? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, अपने वतन में। सवाल नंबर 73, लाला जी किस इंशाया का किरदार है? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, सवेरे जो कल मेरी आँख उठी। सवाल नंबर 74 है, आँख खुली। सवाल नंबर 74 है, गीदड़ की मौत आती है तो शेर की तरफ दौड़ता है, किस इंशाया का पहला जुमला है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। सवाल नंबर 75 है, मुरीदपुर का पीर किसका इंशाया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, बुतरस बुखारी। सवाल नंबर 76, मेरी सब किताबों को चाट गया बड़ा मौजी था, किस इंशाया का जुमला है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरहर का खेत। सवाल नंबर 77, अरहर के खेत को लंदन का हाइड पार्क क्यों कहा गया है? ये किसने बताया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 78 है, कि संग व खुश किसकी तसन्निफ़ है? तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा, कन्हैया लाल कपूर। सवाल नंबर 79 है, अहमद जमाल पाशा बिहार यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ किस कॉलेज में शोबाए उर्दू के उस्ताद हुए या थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस्लामिया कॉलेज। सवाल नंबर 80 है, कन्हैया लाल कपूर की जाए पैदाइश कहाँ है? तो लाहौर है। सवाल नंबर 81 है, कि आपके निसाब में शामिल इंशाया मेबुल और मैं किसकी तहरीर है? तो बुतरस बुखारी की है। सवाल नंबर 82, चारपाई किसका मज़ाहिया मजमून है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की है। सवाल नंबर 83 है, बुतरस बुखारी के मशहूर शागिर्द का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 84, आपके निसाब में शामिल मरहूम की याद में किसके इंशाया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, बुतरस बुखारी। सवाल नंबर 85 है, डॉक्टर मोहम्मद हसन का इंतकाल किस सन में हुआ? ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट, 2010। सवाल नंबर 86 है, मेबल किस इंशाया निगारी का किरदार है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुतरस बुखारी। सवाल नंबर 87 है, मरहूम की याद में मुसन्निफ़ किस शय को खरीदता है और उसकी मरम्मत कराता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोटर कार। ठीक है, तो यहाँ पर कार है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सवाल नंबर 88 है, असली और खालिस घोड़े लाहौर में खुराक के काम आते हैं, किस इंशाया का फ़िक्रा है? तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, लाहौर का जोग्राफिया। सवाल नंबर 89 है, मुज़ामिन बुतरस सबसे पहले कब शाया हुआ? तो 1930 में शाया हुआ था। सवाल नंबर 90, लाहौर का जोग्राफिया किसकी तहरीर है? तो बुतरस बुखारी की है। सवाल नंबर 91, दर्ज झेल में से कौन सा किरदार ड्रामा ज़हाक का नहीं है? तो औरंगज़ेब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सवाल नंबर 92, बुतरस बुखारी के इंशाए लाहौर के जोग्राफिया में पंजाब की वजाहत क्या है? 5 दरिया। सवाल नंबर
93 रुखे रोशन के आगे शमा रुख कर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखिए या इधर परवाना आता है, यह शेर किस इंशाया में आया है? तो ऑप्शन नंबर ए यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। लाहौर का जोग्राफिया। हंस हंस के मार डालने का हुनर पुतरस को खूब आता है, ये किसने कहा? यह किसका कॉल है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 95 है कि जो मौजूदा वक्त में लाहौर मौजूद है वो किस मुल्क में है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, पाकिस्तान। सवाल नंबर 96 इमरजेंसी में ज़्यादा ज़बानें मुकम्मल बंद थी, किसकी तहरीर है? ये ज़हाक का जुमला है। ठीक है, ये जुमला ज़हाक ड्रामे में इस्तेमाल हुआ है। इमरजेंसी में ज़बानें मुकम्मल बंद थी। सवाल नंबर 97 है, ड्रामा ज़हाक में शायर जज, रुकैया, राहब और उस्ताद किस किरदार से के अमल पर खुश होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, फरीदों। सवाल नंबर 98 है, पतरस बुखारी ने मिर्ज़ा साहब का किरदार किस इंशाया के मुतारुफ़ कराया? तो सवाल नंबर डी 98 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, मुरीदपुर का पीर। सवाल नंबर 99 है, दर्ज झेल में से कौन सी किताब डॉक्टर मोहम्मद हसन ने नहीं लिखी? तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अदबियात शनासी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 100 कि उर्दू थिएटर किसने कायम किया? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हो जाएंगे, हबीब तनवीर। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।